हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। पहले के युग में जब राजा लोग के युद्ध हुआ करते थे तो उसी पे यह एक कहानी आधारित है। एक वक्त राजा का युद्ध होते रहता है शत्रुओं लोग से, और उनके जो राजा के जो सैनिक होते हैं वो सभी सैनिक मारे जा चुके होते हैं और राजा सिर्फ एक बचते हैं। तो राजा फिर नहीं कुछ कर पाते हैं तो राजा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो राजा भागते भागते एक जंगल की ओर जाते हैं। उनके पीछे उनके शत्रु लोग भी पीछा करते हुए रहते हैं। तो राजा एक गुफा के अंदर चल जाते हैं और गुफा के अंदर छुप जाते हैं। जाकर शत्रु लोग भी पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चल ही जाते हैं। शत्रु लोग बहुत खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो राजा नहीं मिलते हैं। राजा उसी गुफा में छुपे हुए रहते हैं, उन शत्रु लोग को पता नहीं चलता है। तो फिर उन लोग चल आते हैं, नहीं मिलते हैं राजा। तो शत्रु लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से उस जो गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो बंद कर देते हैं और फिर बंद कर कर वो चले जाते हैं। तो राजा को लगता है कि अब उन लोग चल गए हैं। फिर राजा जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वो तो गुफा का तो दरवाज़ा बंद रहता है, तो वो नहीं निकल पाता। तो वो बैठते बैठते राजा सोचते हैं कि अब हमें लगता है कि यही मृत्यु हो जाएगा, अब कोई चांस नहीं है हमें बाहर निकलने का और बचने का। राजा का पूरा शरीर टूट जाता है, पूरा हिम्मत टूट जाता है, वो पूरा हार चुके होते हैं। उनका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो राजा को मन में एक ख्याल आता है जो राजा के माँ ने उनसे कही थे कि कुछ तो कर, यूं मत मर। राजा के माँ ने कही थी कुछ तो कर, यूं मत मर। तो राजा के मन में एक ख्याल आता है और राजा में फिर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ताकत, एक हिम्मत आती है उनकी माँ के कही हुई बात को याद कर कर। तो राजा हिम्मत से फिर वो सब पत्थर को गुफा में जो बंद किए हुए रहते हैं रास्ते को, पत्थर को हटाने लगते हैं और किसी तरह राजा पत्थर को हटा लेते हैं और थोड़ा से निकलने भर जो जगह होती है वो बना लेते हैं राजा। तो किसी तरह उस गुफा से निकलकर फिर अपने मित्रों के पास पहुंचते हैं और मित्रों से मिलते हैं और मित्रों को अपने दोस्त मानकर, उनके अनुसार उनको साथी मानकर उनके द्वारा फिर राजा को सिंहासन, जिसे हम एक जगह बोलते हैं जो राजा पहले उस सिंहासन पे बैठा करते थे, वो दोस्तों के द्वारा उनको फिर वही सिंहासन प्राप्त होता है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी काम को पूर्ण रूप से किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हमें सफलता न मिले, जब तक हम उस काम को पूर्ण रूप से नहीं कर सके, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिस समय हम उससे हार मान लिए, उस काम को नहीं कर पाए, तो वो असफलता की ओर चल जाएगा। इसी तरह हमें पहले काम को करना चाहिए और किसी भी तरह कोशिश करना चाहिए कि उस काम में हम सफल हो। तो यही मेरा एक कहानी था एक राजा के प्रति। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।